भाई बंधु मित्रों को अलग अलग कारोबार करते हुए देखा और इन लोगों को कारोबार का परेशानी देखते हुए मैं जब एकांत में सोचता हूँ तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जैसा बिजनेस कहीं पे भी नहीं है। कहीं कोई भी बिजनेस स्टॉक मार्केट जैसा इन्वेस्टमेंट का तरह नहीं हो सकता। मतलब मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट बिजनेस अगर कोई है तो वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। देखिए, मेरा बड़ा भाई कपड़े का व्यापार करते हैं और उसको ये बिजनेस करते हुए जितना परेशानी में मैं देखता हूँ, तब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उससे बहुत आराम में मैं रहता हूँ। एक ऐसा कारोबार है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, इसमें आप क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, जब तक आप किसी को ना बताओ, किसी को कोई आइडिया भी नहीं आ सकता कि आपका धंधा कैसा चल रहा है, आप कितना कमा रहे हो। ये गया रूल नंबर 1 कि इस मार्केट में आप जब तक ना बताओ तो कोई भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका क्या हो रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस बिजनेस में कोई उधार नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर ले लो, उस बिजनेस में उधार एक बहुत बड़ा परेशानी है। चाहे कपड़े का व्यापार हो जाए, चाहे आटा चावल का व्यापार हो जाए, कहीं पे भी आप जाओ तो उधारी का एक कारोबार का एक हिस्सा है। बिना उधार दिए ना आपका बिजनेस बड़ा होगा, ना ग्राहक आपके साथ रहेगा। यहाँ पे कोई उधार नहीं है। आज आपने मार्केट में शेयर बेचे, T+2 मैकेनिज्म में 2 दिन बाद आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट, तो यहाँ पे कोई उधारी का समस्या नहीं है। तीसरा क्या बेनिफिट है, इस मार्केट में सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो लगता है कि प्राइस का ट्रांसपेरेंसी। मैं यहाँ पे बैठ के एसीसी का जो रेट देख रहा हूँ, वही रेट दिल्ली में बैठ के कोई सज्जन वही रेट में सौदा कर रहा है। बॉम्बे का कोई एक व्यापारी उसी रेट में अपना शेयर बेच रहा है। चेन्नई का कोई एक ट्रेडर उसी रेट में ट्रेड ले रहा है। तो प्राइस का ट्रांसपेरेंसी इतना सुंदर कहीं पे भी नहीं है। मैं अगर एक मोबाइल खरीदने अगर चांदनी मार्केट में जाऊं तो अलग अलग दुकान में उसका अलग अलग रेट आता है। कहीं पे वो मोबाइल का 20,300 रेट है, तो कहीं पे उस मोबाइल का 19,800 रेट है। तो दुकान में घूमते घूमते हम लोगों को ये परखना पड़ता है कि कहाँ पे थोड़ा सस्ता मिले, कहाँ पे थोड़ा बचत हो। यहाँ पे प्राइस का एकदम सुंदर ट्रांसपेरेंट प्राइस है। यह है इसका तीसरा मेन बेनिफिट। चौथा बेनिफिट क्या है, इस बिजनेस का चौथा जो बेनिफिट मुझे सबसे पसंद है कि इस बिजनेस में आपके पास बहुत फ्रीडम है। एक दुकानदार को ही पूछिए कि उसका जीवन का समस्या क्या है। सुबह आके दुकान खोलो, तरह तरह का समस्या उसको शाम तक झेलना होता है। रात हो जाता है, दुकान का स्टॉक मिला के घर जाते जाते थक जाता है बेचारा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीडम है। बच्चों का परीक्षा हो गया, पत्नी आके बोला कि अरे बच्चों का परीक्षा हो गया, 3-4 महीना हो गया कहीं घूमने नहीं गए, तो आप निकल पड़ो। आप कहीं पे भी जाओ, चाहे हिमालय में जाओ, चाहे कन्याकुमारी का चले जाओ, आपके साथ आपका लैपटॉप रहेगा,
तो सारा समस्या का निवारण है। आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, आप लैपटॉप स्टार्ट करो, रेट देखो, सौदा लो, पूरा नीट एंड क्लीन कहानी है। ये लैपटॉप मोबाइल से ही आता है चौथा बिंदु। कोई भी आप एक कारोबार करो, चाहे शोरूम बनाओ, चाहे आप अगर होलसेल का कारोबार करो तो शोरूम के साथ आपको गोडाउन भी चाहिए होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपका फैक्ट्री, प्लांट, ये वो तरह तरह का मशीनरी, हजार एक झमेला है। यहाँ पे आपका सारा चीज़ कहाँ पे है? एक मोबाइल चाहिए होता है, एक के जगह दो मोबाइल रखो। एक महंगा लैपटॉप चाहिए होता है, सस्ता लैपटॉप में भी वही रेट आएगा। आप वो सारा चीज़ यहाँ पे करो जिसको कोई भी एक बड़ा कारोबार करते हुए लोगों का मतलब परेशानी का कोई अंत नहीं है। पांचवा बेनिफिट क्या है? यहाँ पे आपका ही आप सब कुछ हो, मतलब आप ही मालिक हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आप सब कुछ ही हो। एक बड़ा बिजनेस अगर आप करने जाओगे तो कितना समस्या ये है। देखिए, आपको एम्प्लॉय का समस्या है, प्लांट मशीनरी का समस्या है, शोरूम का हजारों तरह का एक्सपेंस है। मेरा बड़ा भाई कपड़े का व्यापार से जुड़ा हुआ है, उसका दुकान में हर रोज का सेल सामान होता है। ऐसा भी शायद दिन जाता है कि उस दिन उसका दुकान में अच्छा व्यापार होता ही नहीं, व्यापार ही शायद नहीं होता है, क्योंकि सीजनल बिजनेस है। वो दिवाली का एक होता है, ईद का एक आता है सीजन, उसको छोड़ के पूरा साल उसका दुकान खोलना बंद करना, ग्राहक नहीं है, बाजार टाइट है, हजार हजार बात ऐसे ही सुनते रहते हैं। यहाँ पे इस तरह का कुछ भी चीज़ नहीं है, ना आपका एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या इस तरह का नहीं है। इसके साथ छठा प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉब्लम? अगर आपके पास 15-20 एम्प्लॉय आ गया तो इसका पीएफ मेंटेन करना होता है, ईएसआई मेंटेन करना होता है, हजार एक डिपार्टमेंट का जीएसटी से लेके क्या क्या चीज़ आपको मेंटेन करना होता है। जो कारोबार करता है वो लोग ही इसका दुख समझ सकता है। यहाँ पे उस तरह का कोई समस्या नहीं है। सातवां प्रॉब्लम या सातवां बेनिफिट क्या है? देखिए, अचानक से आप मान लीजिए एक कारोबार कर रहे हो, अचानक से आपको लग रहा है कि ये कारोबार मुझे चल तो रहा है लेकिन मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तो आप चाहते हो कि अपना कारोबार को स्विच करना, एक दूसरा कारोबार में आप जाना चाहते हो, तो एग्जिस्टिंग कारोबार को बंद करके दूसरे कारोबार पे जाना, ये सोच के ही एक मतलब एक आत्महत्या जैसा कहानी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना एक चालू कारोबार बंद करके दूसरा कारोबार में शिफ्ट करने जाएगा तो बाजार में जितना उधार वगैरह है ये सब चीज़ डूब जाएगा। वो तो छोड़िए, अपना स्टॉक, ये माल आपका सड़ जाएगा, ये माल निकलेगा नहीं, ये सारा समस्या रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का ये, आप जिस दिन आपको लगे कि ये मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें फिट नहीं बैठ रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो शेयर खरीदे हो बेच दो, 3 दिन बाद पैसा आ जाएगा और आपका बिजनेस 3 दिन के अंदर बंद हो जाएगा, पैसा आपका अकाउंट में बंद, कहानी खत्म। तो ये सारा बेनिफिट आपका इस मार्केट में आपको देता है। आप चाहते हो कि कोई एक व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार को आप बड़ा करना चाहते हो, तो बड़ा करने के लिए आपको जगह चाहिए होता है, कैपिटल, प्लांट मशीनरी लगाना पड़ता है फैक्ट्री बड़ा करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? यहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल बढ़ाना होगा, शेयर का क्वांटिटी बढ़ा देना होगा, इससे ही आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और सबसे आरामदायक चीज़ क्या है मेरे हिसाब से? इस मार्केट में सबसे आरामदायक चीज़ है, एक ऑर्डिनरी दुकानदार को सुबह से रात हो जाता है, व्यापार को संभालते संभालते थक जाता है बेचारा। यहाँ पे देखिए 9:15 में मार्केट खुलता है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, और ये हाफ डे का काम करिए और बाकी समय अपने ऊपर वो समय को आप यूटिलाइज करिए बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
तरीके से। इतना बेनिफिट होने के बावजूद इस मार्केट में लोग आते हैं और लोग आके मुफ्त में एडवाइस मांगते रहते हैं, मुफ्त का सॉफ्टवेयर ढूंढते रहते हैं। अगर इतना सारा बेनिफिट आपको इस बिजनेस में मिल रहा है तो कोशिश करिए खुद के ऊपर पैसा खर्च करना। खुद के ऊपर मतलब हम लोग व्यावहारिक जीवन में हम लोग खुद के ऊपर पैसा खर्च करना ही नहीं पाते हैं और यही है मेन समस्या हम लोगों का। हम लोग अगर खुद के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करें, थोड़ा बढ़िया चीज सब्जेक्ट को सीखे, टेक्निकल एनालिसिस का बढ़िया कोर्स करें, फंडामेंटल एनालिसिस का बढ़िया कोर्स करें, हम लोग अगर बढ़िया एक सॉफ्टवेयर को अपना लैपटॉप में इंस्टॉल करें, वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का खुद के हाथों से खुद का एडवाइस निकाले तो कितना बढ़िया हो सकता है। तो मार्केट में अगर सही तरीके से अगर ये सारा बेनिफिट, जितना बेनिफिट, शायद इससे अधिक बेनिफिट ही मार्केट आपको देगा, ये सारा चीज को अगर आप मद्देनजर रखोगे तो आप देखोगे कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस है स्टॉक मार्केट का बिजनेस। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको पत्नी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो ये सारा बेनिफिट को अगर आप ले पाते हो सही तरीके से, और इतना बेनिफिट होने के कारण से जो पैसा आपका बचता है वो पैसा अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे तो मेरा मानना है कि इस मार्केट में आप बहुत सफल हो सकते हो। एक बार इस बिंदुओं को एक बार जरूर सीरियसली सोचिएगा। धन्यवाद।